मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आइए आज स्टडी करते हैं क्लास 12th CBSE फ्लेमिंगो बुक से चैप्टर 4 द रैट ट्रैप। इसमें हम स्टडी करेंगे सिंपल एंड कन्विंसिंग स्टाइल में अबाउट द ऑथर, मेन कैरेक्टर, समरी, थीम, लिटरेरी डिवाइस एंड वैल्यूज। सो लेट्स बिगिन। अबाउट द ऑथर, Salma Lagerlöf, 1858 to 1940, was a Swedish author, स्वीडन की रहने वाली author, and the first woman to win the Nobel Prize in Literature. लिटरेचर में नोबेल प्राइज विन करने वाली पहली वुमन। हर स्टोरीज ऑफ्टन कैरी मोरल लेसन्स, इनकी स्टोरीज में मोरल लेसन्स होते हैं। एंड एक्सप्लोर थीम्स ऑफ रिडिम्शन, इनकी जो थीम्स होती हैं रिडिम्शन, कंपैशन एंड ह्यूमन डिग्निटी। व्हाट इज रिडिम्शन? स्टेट ऑफ बीइंग सेव्ड फ्रॉम द पावर ऑफ एविल, बुराई के चंगुल से बच जाने की अवस्था, स्टेट ऑफ बीइंग सेव्ड। कंपैशन, करुणा, और ह्यूमन डिग्निटी, ह्यूमन, मानव मात्र की एक महत्ता, गरिमा। आइए चलते हैं मेन कैरेक्टर्स की ओर। इसके कैरेक्टर्स हैं द पेडलर, रैट ट्रैप मैन। ये पेडलर जो है अ पुअर होमलेस, बेघर, गरीब। मैन हु सेल्स रैट ट्रैप्स, रैट ट्रैप्स की सेलिंग करता है। सिनिकल बट अंडरगोज ट्रांसफॉर्मेशन, यह छिद्रान्वेषी है, दुनिया को दूसरी नज़र से देखता है। ऐसा लगता है दुनिया एक रैट ट्रैप है, लेकिन बाद में इसके जीवन का रूपांतरण हो जाता है, हृदय परिवर्तन हो जाता है। दूसरा कैरेक्टर है द क्रॉफ्टर, काइंड ओल्ड मैन हु ऑफर्स फूड, दयालु हृदय का एक ओल्ड मैन है। ऑफर्स फूड एंड शेल्टर, जो फूड और शेल्टर देता है, किसको? पेडलर को। लेटर रॉब्ड बाय द पेडलर, लेकिन इसी पेडलर ने इसे बाद में लूट भी लिया। मैंने दिल दिया, उन्हें अपना समझकर वे खा गए पापड़ समझकर। पेडलर ने इन्हीं को धोखा दिया जिन्होंने खिलाया, इस क्रॉफ्टर ने उसे खिलाया और शरण दी। फिर भी अगला कैरेक्टर है आयरन मास्टर, अ स्ट्रिक्ट बट कंसर्न्ड मैन हु मिस्टेक्स द पेडलर फॉर एन ओल्ड एक्वेंटेंस। स्ट्रिक्ट मिजाज के आयरन मास्टर, लेकिन ये कंसर्न भी हैं। कैसे? हु मिस्टेक्स द पेडलर, पेडलर को गलती से इन्होंने समझ लिया कि वह उनका कोई पुराना परिचित था, फॉर एन ओल्ड एक्वेंटेंस। अगला कैरेक्टर है इस चैप्टर का एडला विल्मैंसन, आयरन मास्टर्स डॉटर। ये आयरन मास्टर की डॉटर है। कैसी है? जेंटल, काइंड एंड ट्रीट्स द पेडलर विथ डिग्निटी। पेडलर को इज्जत के साथ, पेडलर के साथ जो व्यवहार इसका आदरपूर्ण है, गौरवपूर्ण है। आखिरी कैरेक्टर है द स्ट्रेंजर, आइडेंटिटी एडॉप्टेड बाय द पेडलर। ये जो स्ट्रेंजर की आइडेंटिटी, पहचान है, ये पेडलर की ही है। ड्यूरिंग द स्टोरी, इस स्टोरी में आइडेंटिटी एडॉप्टेड बाय द पेडलर ड्यूरिंग द स्टोरी द स्ट्रेंजर। आइए चलते हैं समरी की ओर। द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड अ पुअर होमलेस पेडलर। ये पूरी कहानी एक गरीब और बेघर पेडलर के चारों ओर घूमती है। हु सेल्स रैट ट्रैप्स, जो रैट ट्रैप्स की सेलिंग करता है। एंड लीड्स अ लाइफ ऑफ हार्डशिप, मुश्किलों की ज़िंदगी जीता है। वॉन्डरिंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह भटकता रहता है। ही इज ऑल्सो अ पेटी थीप, छोटा सा ये चोर भी है। पेटी थीप हु स्टील्स स्मॉल आइटम्स टू सर्वाइव, लेकिन ये
छोटा है, क्यों छोटा है? क्योंकि अपनी आजीविका के लिए कमा लेता है। कहते हैं बुभुक्षितः किम न करोति पापम। कोई भूखा है तो पेट के लिए कैसा पाप ना कर दे, वह इसी तरह का चोर है। कोई सोना चांदी हीरे जवाहरात की बड़ी चोरी यह नहीं करता, इसका मकसद ऐसा नहीं है। क्या हुआ? द पेडलर डेवलप्स अ सिनिकल व्यू ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया के प्रति शिकायती अंदाज में यह नज़रिया रखता है, ऐसा लगता है कि संसार इसके साथ जस्टिस नहीं कर रहा है। बिलीविंग दैट द एंटायर वर्ल्ड इज अ जायंट ट्रैप। इसका मानना है कि पूरी दुनिया ही एक विशालकाय रैट ट्रैप की तरह है। डिजाइन्ड टू इनस्नेयर। इसकी डिजाइन किस लिए की गई है? इनस्नेयर पीपल विथ मटेरियल वेल्थ एंड प्लेजर्स। मटेरियल वेल्थ और प्लेजर जिन लोगों के पास है उनको ये क्या करता है? ट्रैप करता है। इनस्नेयर मीन्स ट्रैप करता है, फंसाता है। उसे लगता है कि दुनिया उसके पीछे पड़ी है, फंसाने के चक्कर में है। वन इवनिंग द पेडलर सीक्स शेल्टर। एक शाम की बात है कि पेडलर ने शरण लिया, सीक्स शेल्टर एट अ क्राफ्टर्स कॉटेज। क्राफ्टर के कॉटेज झोपड़ी में शरण लिया। क्राफ्टर कौन है? अ पर्सन हु ओन्स ए स्मॉल फैमिली फार्म। वो व्यक्ति जिसके पास छोटा सा फैमिली फार्म होता है। इन स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड में ये क्राफ्टर होता है। तो इस क्राफ्टर की झोपड़ी में इसे शरण मिलती है। द क्राफ्टर अ लोनली ओल्ड मैन। ये जो क्राफ्टर है अकेला रहता है। ओल्ड मैन वेलकम्स हिम, उसका स्वागत करता है। एंड ऑफर्स हिम फूड एंड अ प्लेस टू स्टे। उसे भोजन देता है और जगह भी रुकने के लिए। द क्राफ्टर शोज द पेडलर 30 क्रोनर। क्राफ्टर ने कोई छुपाव दुराव इसके साथ नहीं किया, बड़ा अपनापन दिखाया। उसने इसे 30 क्रोनर दिखाया। क्रोनर क्या है? द यूनिट ऑफ मनी इन स्वीडन एंड आइसलैंड। स्वीडन और आइसलैंड में मनी की जो यूनिट है उसे बोलते हैं क्रोनर, KRONOR। तो द क्राफ्टर शोज द पेडलर 30 क्रोनर। 30 क्रोनर पेडलर को इस क्राफ्टर ने दिखा दिए। ही हैड अर्न सेलिंग हिज काउज मिल्क। और कैसे कमाए थे? गाय का दूध बेच करके। लेकिन क्या हुआ इसके बाद? द नेक्स्ट मॉर्निंग द पेडलर स्टील्स द क्राफ्टर्स मनी। अगली ही सुबह ये जो पेडलर है क्राफ्टर की ये जो मनी 30 क्रोनर उसे चुरा लेता है एंड स्केप्स इनटू द फॉरेस्ट। और जाके जंगल में छुप जाता है। द पेडलर सून रियलाइजेज ही इज लॉस्ट इन द फॉरेस्ट। और गया तो जान बचाने के लिए जंगल की ओर, लेकिन तुरंत उसे एहसास होता है, सून रियलाइजेज ही इज लॉस्ट इन द फॉरेस्ट, को जंगल में खो गया है। ही सून बिगिंस टू सी अ मेटाफोरिकल रैट ट्रैप मेंट टू ट्रैप हिम। और फिर उसके दिमाग में पूरी तरह आ जाता है मेटाफोरिकल रैट ट्रैप कि संसार पूरा क्या है? रैट ट्रैप है, उसके पीछे पड़ा। ही सून बिगिंस टू सी अ मेटाफोरिकल रैट ट्रैप मीन टू ट्रैप हिम, उसे फंसाने के चक्कर में है। द पेडलर सीक्स रिफ्यूज। शरण खोजता है, आखिर जाएं तो कहाँ जाएं? जंगल में तो रुक नहीं सकता। एट एन आयरन मिल। आयरन मिल में जाता है छिपने के उद्देश्य से। Where he is mistaken for an old acquaintance by the iron master। यहाँ का जो आयरन मास्टर है उसे अपना कोई परिचित, पुराना परिचित समझ लेता है, वो गलती से, भ्रम से। The iron master invites him to his home। आयरन मास्टर उसे अपने घर बुलाता है। Thinking he is an old regimental comrade। रेजिमेंटल कामरेड, उसके ज़माने का उसका वो कामरेड माने साथी है। यह सोचते हुए घर में मेहमान की तरह आयरन मास्टर ने उसे बुलाया। द आयरन मास्टर्स डॉटर। उसकी आयरन मास्टर की डॉटर का नाम था एडला, EDLA। कन्विंसेज हर फादर टू लेट द पेडलर स्टे फॉर क्रिसमस। क्रिसमस का समय था। अपने फादर को एडला ने कन्विंस किया कि उसको ठहरने दिया जाए। डिस्पाइट रियलाइजिंग ही इज नॉट हु दे थॉट ही वाज। आयरन मास्टर को बाद में पता चल गया कि वास्तव में उसकी गलती थी। वो पेडलर कोई ओल्ड रेजिमेंटल फ्रेंड नहीं था। अब वो इस मूड में था कि उसे घर से बाहर कर दिया जाए। लेकिन एडला ने
फादर को कन्विंस किया, पापा क्रिसमस का समय है, घर आए मेहमान को आपने बुलाया था तभी तो आया था, इसलिए मत जाने दीजिए, इसको रहने दीजिए कम से कम क्रिसमस के समय तक। एडलास काइंडनेस एंड हॉस्पिटलिटी, एडला की जो दयालुता थी, हॉस्पिटलिटी जो आतिथ्य सत्कार था, अतिथि का भाव था, कहते हैं ना अतिथि देवो भव, हैव अ प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन द पेडलर, पेडलर पर बड़ी गहरी छाप छोड़ देता है। ही स्टार्ट्स टू फील गिल्टी फॉर हिज एक्शंस, और अपने काम के लिए वह क्या गिल्टी फील करता, दोषी महसूस करता है। उसने क्रोनर चुरा लिए थे, एक चोर की छवि, चोर का दाग लग गया था, तो वो इंट्रोस्पेक्शन सोचने लगता है अपने बारे में। एंड कंटेम्पलेट्स चेंजिंग हिज वेज, और उसके मन में आता है कि नहीं, उसे एक अच्छा इंसान बन जाना चाहिए, अपने आप को बदलने की सोचने लगा वह। हृदय परिवर्तन होने लगा ऑन क्रिसमस मॉर्निंग, और हुआ यही, हृदय बदल गया, वो दिखा भी क्रिसमस की मॉर्निंग के समय, जबकि सब लोग बाहर चले गए थे, वो अकेला था उस घर में, आयरन मास्टर के घर में। द पेडलर लीव्स अ पैकेज फॉर एडला, एडला के लिए पेडलर ने एक पैकेज छोड़ा। उस पैकेज में क्या था? कंटेनिंग द स्टोलन मनी, चुराई हुई मनी जो क्रॉप्टर से उसने चुरा लिए थे, 30 क्रोनर, उसको रख दिया इसमें। एंड अ नोट एक्सप्लेनिंग हिज ट्रांसफॉर्मेशन, और एक पत्र भी छोड़ दिया उसमें, और उस पत्र में उसने एक्सप्लेन किया अपना जो ट्रांसफॉर्मेशन था, अपना जो जीवन का रूपांतरण था, जो हृदय परिवर्तन था, वह भी उसमें लिख दिया था इस पेडलर ने। एंड दैट द नो लॉन्गर विशेस टू बी अ थीफ, उस पत्र में उसने लिखा था कि अब वह किसी भी प्रकार से थीफ बना नहीं रहना चाहता था। वास्तव में बात दूर दूर तक फैल गई थी कि पेडलर एक चोर है। इस दाग को उसने मिटा दिया, दे करके, सौंप करके, उस पैकेज में 30 क्रोनर वापस करके, और नोट में स्वीकार भी करके कि नहीं, वह थीफ का दाग, चोर का दाग अपने ऊपर नहीं लगे रहने देना चाहता है। आइए चलते हैं थीम की ओर। द वर्ड एज अ मेटाफोरिकल रैट ट्रैप, मेटाफोरिकल रियल में नहीं, लेकिन रैप उसकी नज़र में मेटाफर यानी ए इक्वल टू बी, रैट वर्ड क्या है? रैट ट्रैप, इसीलिए इसको मेटाफोरिकल रैट ट्रैप कहेंगे। दूसरा थीम का पार्ट है ह्यूमन लोनलीनेस एंड नीड फॉर कंपैशन, ह्यूमन का अकेलापन, मानव का अकेलापन, और नीड फॉर कंपैशन, उसके साथ करुणा की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है पावर ऑफ काइंडनेस टू ट्रांसफॉर्म लाइव्स, पावर ऑफ काइंडनेस, किसी के जीवन को बदलना है, रूपांतरित करना है, हृदय परिवर्तन करना है, तो काइंडनेस यानी दयालुता की शक्ति काम करती है, जैसा कि एडला ने बदल दिया पेडलर की जिंदगी को। अगला पार्ट है इस थीम का रिडेम्पशन थ्रू एम्पैथी एंड डिग्निटी। एम्पैथी और सिंपैथी 2 वर्ड्स होते हैं। सिंपैथी सुपरफिशियल होती है, ऊपर ऊपर से करुणा होती है, लेकिन एम्पैथी गहरी करुणा होती है किसी के प्रति। तो रिडेम्पशन, जिस बुराई के चंगुल में फंस गया था पेडलर, उसकी रिडेम्पशन हो गई, मुक्ति हो गई, बाहर आ गया। तो रिडेम्पशन थ्रू एम्पैथी, एडला की एम्पैथी ने ही उसे इस हालात में पहुंचाया था। तो एम्पैथी एंड डिग्निटी, और उसे सम्मान भी दिया था एक मनुष्य का। आखिरी थीम है अपीयरेंस वर्सेज रियलिटी इन ह्यूमन बिहेवियर। ह्यूमन बिहेवियर में अपीयरेंस में दिखता तो कुछ है, लेकिन रियलिटी कुछ होती है। तो यदि हम भांप जाते हैं, और आपने यहाँ पे देखा भी होगा, आयरन मास्टर ने उसे समझ लिया था अपना ओल्ड रेजिमेंटल फ्रेंड। लिटरेरी डिवाइस देखें तो सिंबोलिज्म, इसमें सिंबोलिज्म का यूज हुआ। सिंबोलिज्म मीन्स संकेत है किसी चीज़ का, प्रतीक। जैसे द रैट ट्रैप, जो इस चैप्टर में रैट ट्रैप है, रिप्रेजेंट्स लाइफ्स टेम्पटेशंस एंड ट्रैप्स। जिंदगी के टेम्पटेशंस मीन्स जो लालच होती है, जो संसार की चीज़ें हमें लुभावनी लगती हैं, अपनी ओर खींचती हैं, और उसमें हम फंस जाते हैं।
तो जो रैट ट्रैप है उसी का सिंबल है। आयरनी, आयरनी मीन्स विरोधाभास। क्या है विरोधाभास इसमें? अ थीप रिसीव्स रॉयल ट्रीटमेंट। था तो वो थीप, लेकिन उसको ट्रीटमेंट आयरन मास्टर ने रॉयल शाही शानदार स्वागत किया, रॉयल ट्रीटमेंट मिला। एंड रिफॉर्म्स थ्रू काइंडनेस, और वो बदल जाता है, काइंडनेस के द्वारा बदल जाता है। थीप था और बदल गया, एक अच्छा इंसान बन गया। इसलिए यहाँ पे आयरनी 2 पॉइंट्स में, पहला कि था थीप लेकिन उसको ट्रीटमेंट कैसा मिला, भले ही गलती से, लेकिन आयरन मास्टर ने उसके रॉयल ट्रीटमेंट दिया, ये आयरनी हुई। दूसरा पॉइंट, वो व्यक्ति जो थीप था अंततः बदल जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। टोन क्या है इसका? टोन है मोरल, रिफ्लेक्टिव एंड रिडेम्पटिव। रिडेम्पटिव माने कोई व्यक्ति को एहसास हो जाता है किसी व्यक्ति को, और वो अपना जीवन बदल देता है, इसलिए उस बुराई के चंगुल से बच गया था वह। तो मोरल क्या, टोन कैसा हुई? इस चैप्टर की टोन है मोरल है, रिफ्लेक्टिव और रिडेम्पटिव। एलिगरी, लिटरेरी डिवाइस में अगला है एलिगरी। क्या है एलिगरी? द स्टोरी फंक्शंस एज अ सिंबॉलिक टेल। एक सिंबॉलिक टेल है, कहानी है, संकेतात्मक कहानी है, विथ अ डीपर मोरल लेसन, और बड़ा गहरा लेसन है, नैतिक शिक्षा मिलती है इस चैप्टर से। फॉइल कैरेक्टर्स, फॉइल कैरेक्टर्स क्या है? एडला, एडला कैसी है? कंपैशनेट, करुणा से भरी हुई है। और वहीं दूसरी ओर आयरन मास्टर सस्पिशस है। आयरन मास्टर का दिल तो संकेत और शंका से भरा हुआ है, सस्पिशस है, लेकिन एडला कैसी है? करुणा से भरी हुई है। इसलिए इन दोनों कैरेक्टर्स में फॉइल कैरेक्टर्स बोलेंगे, एडला और आयरन मास्टर। एडला कंपैशनेट एंड आयरन मास्टर सस्पिशस। लास्ट में देखते हैं वैल्यूज। क्या है वैल्यूज इसके? काइंडनेस एंड अंडरस्टैंडिंग कैन ब्रिंग आउट द बेस्ट इन पीपल। यानी यदि हम करुणा और समझ दिखाएं तो आदमी का जो बेस्ट है, हृदय का जो वास्तविक स्वरूप है वो प्रकट हो जाता है। एवरी इंडिविजुअल डिजर्व्स डिग्निटी। हर किसी को गरिमा चाहिए, सम्मान चाहिए, एंड अ चांस एट रिडिम्शन, और उसको अपने बुरे रास्ते से निकलने का अवसर भी मिलना चाहिए। द वर्ल्ड इज फुल ऑफ टेम्पटेशंस। ये संसार लालच से भरा हुआ है, अट्रैक्शन से भरा हुआ है। दैट कैन ट्रैप द वीक विल्ड, और जिनकी इच्छा शक्ति कमज़ोर होती है वो ट्रैप में, चंगुल में फंस जाते हैं। ट्रू नोबिलिटी लाइज इन मोरल चॉइसेज। जो सच्ची नोबिलिटी होती है, अच्छा जीवन होता है, वो किस में होता है? मोरल चॉइसेज में। यानी हम मोरलिटी को चूज करते हैं तभी नोबिलिटी की ओर जाते हैं, भद्रपन की ओर जाते हैं। नॉट बर्थ आर सोशल स्टेटस। सोशल और स्टेटस से, बाय बर्थ और सोशल स्टेटस से नोबिलिटी डिसाइड नहीं होती है, वो तो हमारे मोरल से डिसाइड होती है। जिस तरह से देखें कि मोरल एडला का ऊंचा था और उसी ने इतना बड़ा परिवर्तन ला दिया पेडलर में। कंपैशन इज स्ट्रांगर देन पनिशमेंट। करुणा पनिशमेंट से ज़्यादा मजबूत होती है इन चेंजिंग बिहेवियर। किसी के बिहेवियर को बदलना है तो करुणा ज़्यादा काम करती है, न कि उसको पनिशमेंट देना। इस स्टोरी की सेटिंग है, दिस स्टोरी इज सेट एमिडस्ट द माइंस ऑफ स्वीडन। स्वीडन की खानों के बीच इसकी सेटिंग है। रिच इन आयरन, और ये स्वीडन की जो खाने हैं इसमें आयरन के अयस्क हैं, इस दृष्टि से रिच है। द नैरेटिव फॉलोज अ रैट ट्रैप पेडलर एज ही फॉल्स इनटू द रैट ट्रैप ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया के रैट ट्रैप में फंस जाता है पेडलर, एंड रियलाइजेज द ट्रूथ ऑफ द ह्यूमन कंडीशन, और ह्यूमन कंडीशन की ट्रूथ को बाद में रियलाइज कर लेता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। ऑल द बेस्ट, गुड लक।